ये मेरे घर की बात हो रही है क्योंकि जूठा पानी है और मैंने बोल भी दिया था कि भाई मैं हमेशा जूठा लाती हूँ। उस ऐसे तो गिलास ले जाते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सारे बताइएगा जरूर। और आज शाम के बजे भी 8 और आप पीछे देख रहे हो मेरे घर में मेरी दी जीजू मम्मी पापा को तो मैंने यही रोका था। दी जीजू अभी आए, मतलब कि 8 बजे पहुंच रहे हैं। ये गए थे कहीं। एक्चुअल में जीजू जी को एक हमारे पहाड़ों में होती है एक पहाड़ी बीमारी ब्रह्मसूत्री, वो निकली है यहाँ पे। उसकी कहावत है कि अगर वो पूरे में फैल जाती है, गोला कर लेती है, तो उससे आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो देसी इलाज भी हो रहा है, साथ में डॉक्टर इलाज भी हो रहा है। तो देसी इलाज के लिए उसको मंत्र फूकते हैं हमारे पहाड़ों में, वहाँ गए थे। मंत्र लगाते फिर हरी दवाई लगाते। बाकी अभी खाना खा रहे हैं सब लोग मिलके, रौनक के दादू दादी और बाकी अभी ये खा रहे हैं ना। नहीं फ्रेंड्स, इन्होंने पानी पिया, अभी आया। ये अभी पेट में है, दर्द होती है ना उससे बहुत ना। खाने में आज मैंने बनाई है दले चने की दाल, साथ में मिक्स वेज। और मेरे जीजू जी खाते हुए बात बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं, मैं तो कर लेती हूँ। मेरे से पूछ कैसे बना है? कैसा है? आप भी बोलोगे? बढ़िया। जब सब आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा आज पाकिस्तान वालों का मैच ही भारत पाकिस्तान का मैच का मजा इनका किरकिरा हो गया। पर खाते वाली भी एक साइड मोबाइल दे गया ना, एक आउट हो गया। एक विकेट भी चलेगी। ये मेरे घर की बात हो रही है क्योंकि मेरा घर बनना शुरू हो गया। वहाँ पे गड्ढा हुआ है जो भी दिख नहीं रहा है। अरे परिवार तो आ जाएगा। तुम तो कुछ बोला थोड़े दागड़ आए जो पूरा जाना है, एक काटो एक शांत हो तो एक बीच वाले ले पूरे दीदी सेव पेड़ा का है, सेव पेड़ा का है पूरे लेंटर। हाँ ये सेव पेड़ा दोनों ऊपर पाइप नहीं थी, सेव पेड़ा भी थी पोरू पार है। सेव पेड़ जो सेव पेड़ ना, जो सेव पेड़ ना पर देख दीदी सेव पेड़ नहीं थी जो एनो इंडा का आगा कानो जो एच है, ये हम उखाड़ के कहीं और लगा देंगे। दो ये वाले पेड़ नहीं यार दी नहीं दोस्ती मेरी कर दी हाँ हिंद मिल लाने मारे जाए। मेरे पेड़ों की डिस्कशन है कि ये रखे जाए। हाँ थोड़े से मतलब कि इसमें कटिंग देख के ना हम इनको फिर डाल। मम्मा के सारे किस्से कहानी शरारतें सुनकर रखूंगा। मेरी सारी शरारतें इसको नहीं बतानी, फिर बाद में मेरे को ये तंग करता है। पता है आपकी 2 शरारतें। क्या वाली? आपने एक सूट गायब किया था। गायब नहीं किया था यार, वो मेरे से जल गया तो मैंने उसका सबूत मिटा दिया था। और एक धातु भी कुछ किया था उसके साथ, वो मैंने कट किया था, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? ऐसे ही नानी को पूछते हो मम्मा शरारती थे कि नहीं थे? नानी मम्मा शरारती थे। मम्मा क्या आप शरारती थे? ना यार, मम्मी ने बोला कि मुझे यहीं सोना है। यहाँ सोने का मेन रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे बाथरूम है। रात को कई बार मम्मी को, शुगर पेशेंट है तो इनको बाथरूम जाना पड़ता है बार बार। पापा रस्टी और डैडी जी अभी भी इधर ही है। अभी लाइट जलाई हमने, 11 बज गए वैसे रात के। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं शाम को पापा सोने से पहले। और ये मेरा दूध है, मैं दूध पीती हूँ शाम को। स्कूल में दस्त किया आपने में है ना। हाँ मम्मा बोल रहे थे। फिर जो उसकी बड़ी दीदी है बड़चई, आशीष की मम्मी, हाँ बताए। उसने बोला गुरुजी छुट्टी चाहिए, बोल के छोटू को छुट्टी लगी बोल। तो भाई इसमें मेरी शरारत कहाँ है? इसमें शरारत कहाँ है? रौनक सच्ची बता, इसमें शरारत कहाँ है? तू बता। वो नहीं करता शरारत नहीं है पर एक बहुत अच्छा किस्सा है। पता नहीं रौनक के दिमाग में क्या क्या डाल रहे हैं। और रौनक मुझे नहीं लगता इसमें कुछ शरारत। भाई पेट खराब है, मुझे नहीं लगता। उन्होंने छोड़ा नहीं होगा, मुझे तो हो गया होगा। उन्होंने छोड़ा नहीं होगा। और ये जो शब्द बोला ना इन्होंने, वो हमारे पहाड़ी में शब्द है कि नहीं? नहीं बोलते हम उसको वैसा ही, छुल्ली नहीं बोलते।
छोटू को चुल्ली लगी बोल। सच में पहाड़ी का ही शब्द है ये। हाँ, ऐसी ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं ना जिसमें मतलब कि भूल वो मेरी शरारत बेली ही निकाल रहे हैं, जबकि वो नेचर कॉल था। बावड़ी से पानी लाना पड़ता ना, ठंडा पानी। फिर उसके पापा बोलते उसको जा पानी ला। उस टाइम फ्रिज नहीं थे। जब जब ठंडा पानी पीने का मन करता था घर में तब लाते थे नीचे से 2 लीटर की कैनी में। एक दिन वो ऐसा ये लाती हो नहीं, पीते पीते जूठा पानी कर करके एक दिन उसको गुस्सा आया ना, बोला मजे हो बोल तुम्हारे को तब तो मैं तुम्हारे को जूठा पानी लाती हूँ। आने में अपनी सफाई दूं। अब जूठा पानी था। एक 10 साल का तेरे बराबर बच्चा 2 लीटर की गैलन ले जाता है, वो उस पानी को कैसे पिएगा ना? वो उसको पकड़ सकता है तो अभी सी मुंह लगा के ही पिएगा ना। सबको पिलाती थी, जूठा पानी है। और मैंने बोल भी दिया था कि भाई मैं हमेशा जूठा लाती हूँ, मतलब कि कुछ ऐसा हो गया मेरे ऊपर, मतलब कि जोर नहीं चला ना, मुझे लगा कि मुझे कुछ बोल रहे होंगे या डांट रहे होंगे, तो मैंने बोला मजा हुआ तुम्हारे को जूठा पानी पीते तो। पिलाया सबको। और बताए एक मामा जी थे वो मेरे को जब भी पानी मांगते थे हमेशा बोलते थे कि बिल्ला जूठा पानी ले आ। 30 जनवरी की। हाँ, मामा जी थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, पर वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो भाई इसमें भी शरारत वैसे मुझे नहीं लगता दूर दूर तक, ये एक नेचुरल बात है ना रौनक। ये भी मामा नहीं शरारत है। झूठा पानी पीना जब पता है कि झूठा पानी होता है। उस ऐसे तो गिलास ले जाते जूठा पानी तो इसको नहीं पिला देते इधर। इतने इसका पापा तो जूठा पानी पीता ही नहीं। पर मैंने सबको शुद्ध कर दिया था, घर में आने जाने वाले भी वही पानी पीते थे। देखा, ये भी शरारत नहीं है मेरे हिसाब से। चलो लास्ट सुनवाई करते हैं, लास्ट हियरिंग इनको। रौनक सुबह हो जाएगी ना, मेरी बातों का वो एंड नहीं होगा कोई। चलो लास्ट हियरिंग करते हैं। वो खोबड़ू वाला किस्सा कैसा था? खोबड़ू कहना था मेरे एक बार डैड ने तो एक बार मम्मी ने खोबड़ू बनाए थे, रेड़ू। मैंने बोला मुझे ना रौनक सबसे ज्यादा चीजें चाहिए होती थी, सबसे ज्यादा। और वो सबसे ज्यादा चीज जब मुझे चाहिए रहती थी, मैंने वो मांग तो ली। मम्मी ने बोल दिया था मेरे को, मेरी अम्मा ने, कि ये तुझसे नहीं खाई जाएगी। पर मैंने वो जैसे ही ली, मुझसे नहीं खाई। मुझे पता था मार तो पड़ती ही थी, मतलब कि इन्होंने मुझे डट के मारा हुआ है। मतलब पापा ने नहीं मारा है, पापा ने शायद कम मारा हुआ है, पर मारा ही नहीं है जितना इन्होंने टॉर्चर किया है ना, बहुत ज्यादा। मुझे भी पता नहीं, कभी कभी तो शक होता था माँ भी रहेगी। खोबड़ू में से नहीं खाएंगे, तो मैंने वो एक गड्ढा खोद दिया और दफना दिए। मतलब ये सबूत बिल्कुल नहीं। और क्या हुआ कि माघ फागुन में उसके ऊपर जैसे एकदम से वहां पे घास ग्रो हो गई। जब खुदाई हुई आगे के भी चैत्र खुदाई है ना, चैत्र दी खुदाई हुई, वहां पे खोबड़ू निकल गए। तो खोबड़ू जैसे वो दिख नहीं रहे थे, वो चावल और आटा जैसे दिख रहा था। हम जी रुई थे, ओए यार मामा लेवल का जादू, हमारे घर में जादू है नीचे उसमें वो सो। मैंने वो बात बोली ही नहीं, जाने दफना दी। और मैंने वो बात कॉलेज से निकलने के बाद शायद मेरे ख्याल से बहुत लेट बताई थी। और मम्मी उसको ये था कि भाई किसी ने शीशा था कि उसने गायब किया बिल्कुल और तार के पास। अब मैंने अपने शरारतों के सबूत ऐसे मिटा दूंगा। वो भी शरारत नहीं थी, जो एक शीशा था बिल्कुल तोड़ ताड़ के। गाइस हमारे पास सिर्फ एक शीशा था, काफी अच्छा था, बड़ा शीशा, क्योंकि बचपन में गरीबी भी देखी थी, नहीं होती थी चीजें भाई ऐसी, बहुत ज्यादा नहीं होती थी। शीशा तो भाई प्रेम आड़ो एक महंगा जो है ना वो। यार मैं हीरोइन बनना चाहती थी, जैसे आज मुझे आप लोग वीडियो में देख रहे हो ना, मैं चाहती थी मैं भी एक दिन हीरोइन बनूंगी। शीशा नाचते नाचते ऐसे ऐसे करके छन से टूट गया। मैंने वो सबूत भी मिटा दिया रौनक, और वो भी मैंने कॉलेज छूटने के बाद बताई, आफ्टर कम से कम 15 साल बाद। तब तक गुस्सा शांत हो गया। और भी बहुत बातें फ्रेंड्स, पर बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए अब सो जाते हैं। ये बंदा है जी हमारा चिलड़ा, इसको बोलते हैं हम चिलड़ा, लौटा भी बोलते हैं। ये वाला डैडी के लिए बनता है पहाड़ी चिलड़ा, पहाड़ों में ये खाया जाता है चिलड़ा। और
रौनक शुरू से ही बस सुबह में ही पढ़ता है, शाम को रौनक कभी नहीं पढ़ता है और खुद से ही रौनक स्टडी करता रहता है। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी डैडी की पूरी दुनिया मेरे रौनक में बसती है। तो रौनक के प्रेस कपड़े होने चाहिए परफेक्ट तरीके से, दादी वो कर रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसीलिए मैं ऐसी हूँ सुबह से। और मैंने कान के भी इसीलिए निकाले क्योंकि मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया। तो डैडी जी ये लाने गए थे कान के लिए, केमिस्ट से ले आई। और बताऊँ, ये देखो, ये मम्मी के नीलोबिन के इंजेक्शन मम्मी हर साल लगाते हैं, हर साल इनको। हाँ, और यहाँ देखो आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, मेरे भाभी आए हैं। ये मेरे भाभी वैसे तो मेरे ब्लॉग में पहले भी आए हैं। तो ये हमारे यहाँ गेहूं पीसते हैं, तो गेहूं पीसने आए हैं। हम भी यहीं पीसते हैं अगली साइड को। हाँ जी, हाँ बिटले मेरे भाभी, आप यकीन मानेंगे पतले से है, छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं छोटी सी थी तो इनके घर में बहुत रहती थी। कैसे रहती थी, अब आप मत निकालना मेरे नुक्स। बड़ी आमा मेरी ना सारी लगी नहीं पोल खोल दी, जोते तैने। इनको भी मेरी बहुत सारी बातें पता है। क्यों नहीं आंदे, भाभी बोल रही है कि तब आती थी अब नहीं आती। आती हूँ भाभी, ऐसे क्यों बोलते। भाभी का घर मेरे घर से भी ऊपर जाके है, तो जब आऊंगी तब पक्का आऊंगी, है ना। और चलिए भाभी को खाना खिलाते हैं। और ये मम्मी के इंजेक्शन, मम्मी आजकल चलने से भी मजबूर है। बहुत से लोगों को पता होगा, जब हड्डियों में गैप आ जाता है तो दवाइयाँ काम नहीं करते, फिर इंजेक्शन लगते हैं। इनको ये इंजेक्शन जब एक बार लग जाते तो हर साल लगाने पड़ते हैं सर्दियों से पहले, अदरवाइज फिर हालात इतने बुरे हो जाते हैं ना मम्मी के कि वो चलना फिरना आजकल सब बंद है, एक जगह बैठे रहते हैं। हालांकि जब ये इंजेक्शन लग जाते हैं फिर ठीक काम करते हैं। बाकी दूध, मीट, अंडा कुछ नहीं, सिंपल खाना खाते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स बस। ये बुआ के पास चले गए थे और मैं सुबह से आज सोई हूँ। बुआ भी आज थोड़े सेंटी जैसे हैं। अरे जहाँ पे फिर है ना या कान में हो रही बुआ दर्द है मेरे को आज। गुस्सा करे मेरे को ये। मेरे सच में कान में इतनी दर्द है ना, सोई हूँ आज सुबह से बुआ, सच में बाई गॉड से। डैडी से दवाई मंगाई थी अभी ना, उसको डाल के थोड़ा गया, थोड़ा बिल्कुल दवाई पार दीपक से। चलिए फिर है ना, जाओ है ना, बाय बाय। हाँ, बुआ ही जाएंगे अब छोड़ने इनको। मैं तो यहाँ से वापस चल जाऊंगी क्योंकि व्लॉग की एडिटिंग भी नहीं हो पाई है, दर्द ही इतनी ज़्यादा हो रही है। तो बुआ तो बस स्टॉप तक जाएंगे, मैं आगे चल जाऊंगी वापस। अभी मम्मी का बैग था, उसमें थोड़े बहुत घी वगैरह थे, वो मैंने दे दिए हैं। और पता नहीं, लगभग 5 साल से हर बरसात में मेरे कान में फंगल इन्फेक्शन होता है। इवन कि मैं रुई वगैरह, कॉटन वगैरह जो भी रहता है सब कुछ ही डाल के रखती हूँ, पर फिर भी इतनी दर्द होती है ना। और फिर जैसी बरसात हट जाती है फिर ठीक हो जाता है। हमारे गांव का रास्ता जो कि रोड बन रहा था, अब रास्ता ही कर दिया है। अब तो उम्मीद की लास्ट ख़त्म हो गई है। काफ़ी देर तक आमा जी और पापा जी वेट करते रहे, लेकिन बस नहीं आई। बस थोड़ी सी लेट हो गई या पता नहीं आई नहीं। तो रौनक के पापा भी आ गए थे, तो हम लोगों ने मम्मी पापा को छोड़ दिया। आज चुप क्यों है मेरी बुई? एक दिन तो हम बिठल खड़े, क्यों जा रहे हैं आप घूमने? मैं नहीं शर्मा गई, मतलब कि भाभी इतनी प्यारी है ना, भाभी के साथ जाना है सच में। अभी मुझे सच में आज रौनक के लिए बुरा लग रहा है। रौनक अपने फ्रेंड, मतलब कि झाकड़ी वाले फ्रेंड से बात कर रहा है, क्योंकि उसकी मम्मा मेरी भी फ्रेंड है। तो हम दोनों बात कर रहे थे। सीरियसली यार, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है, इमोशनली भी है। मेरे को थोड़ा सा दुख भी लग रहा है, पर सारी बातें बता रहा है कि भाई हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम है और उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है ना। तो हम बात कर रहे थे, उसकी मम्मा, मेरे व्यूवर्स को पता है, मेरी झाकड़ी वाली फ्रेंड। हेलो द्विज। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ जी। आती है रौनक की याद? हाँ जी। गाड़ी वाले बंदे नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का भी कर देते हैं अब यही एंड। रौनक तो अपनी फ्रेंड से काफ़ी देर तक बात करता रहा, मतलब कि रोज़ फ़ोन नहीं करता है। बहुत टाइम बाद इसने फ़ोन किया, तो मैंने भी इसको बात करने दिया। और कभी खेत में, कभी आंगन में, कभी रूम में, और हंस हंस के पागल हो रहा था। और सच में यकीन मानिए, अगर हम चाहे तो दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती हमेशा ही बरकरार रख सकते हैं। बस दिल में इच्छा होनी चाहिए और माँ बाप का साथ होना चाहिए। मैं रौनक को हमेशा ही बोलती हूँ कि तू इससे बात कर लिया कर। और अपना जो भी मतलब कि चाइल्डहुड फ्रेंड होता है ना, वो लाइफ टाइम फ्रेंड ही रहता है। मैं भी मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।